हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 5 जनवरी 2021 और 5 जनवरी 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके साथ साथ में जो उसके फैक्ट बनते हैं उन सभी को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास आप लोगों के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग प्लीज़ सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग स्किप बिल्कुल ना करें, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझें और पूरी चीज़ें आपको इससे क्लास के बाहर आप लोगों की क्लास आपके जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं आने वाले, ठीक है। और जो साथी पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव चैनल से हम आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी साथी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों की डेली की अपडेट जो भी है वो साथ में आप लोगों को प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन है। और जितने साथी लाइव क्लास देख रहे हैं प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि क्या होगा और साथी नए साथी यहाँ पे जुड़ पाएंगे, ठीक है। आज का पहले प्रश्न की हम लोग बात करने वाले हैं। पहले प्रश्न की बात यहाँ पे हो रही है, तो पहले प्रश्न यहाँ से किससे स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। विश्व ब्रेल दिवस की यहाँ पे बात हो रही है। कहने का मतलब है क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, 4 जनवरी यहाँ पे बिल्कुल आंसर इसका हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि विश्व जो व्रेल दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। विश्व ब्रेल दिवस। अब यहाँ पे बात हो रही है ब्रेल का, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये है क्या। देखो ब्रेल जो थे, एक वो क्या थे, आविष्कारक थे। इन्होंने ही ब्रेल लिपि दी, एक ब्रेल लिपि है। और ब्रेल लिपि वो लोग यूज करते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, वो लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों से समझते हैं, उन चीज़ों से सीखते हैं, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी को ये मनाया जाता है। अगर हम इसकी और बात करते हैं, इसके फैक्ट की हम साथ में बात कर लेते हैं कि अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कारक कौन है। देखो क्वेश्चन तो किसी तरीके से कोरिलेट करा जा सकता है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आपका ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि भी किसने क्या नाम, इन्होंने ही क्या किया, उसको सर्च किया था। क्या नाम था उसका, लुई ब्रेल इनका नाम था। अगर इनकी हम बात करें तो ये 4 जनवरी 1808 में फ्रांस में क्या हुआ थे, इनका जन्म हुआ था 1808 में। तो 4 जनवरी के उपलक्ष्य में ही इनको ब्रेल विश्व ब्रेल दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। इनकी जयंती मनानी है तो हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ब्रेली डे यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम और बात करते हैं तो लुई ब्रेल जो है ये ब्रेल के आविष्कारक थे। ब्रेल क्या है, एक तरीके की लिपि है, जैसे आपकी हिंदी लिपि हो गया, आपका पांडुलिपि हो गया, इसी तरीके से क्या है ब्रेल लिपि होती है, जिसमें क्या होता है दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनको सीखते हैं उससे, ठीक है। अगर हम और बात करते हैं, विश्व ब्रेल दिवस जो है पहली बार 4 जनवरी 2021 को ये क्या किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ये मनाया गया था। मतलब विश्व ब्रेल दिवस की अगर हम बात करें तो 4 जनवरी 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको अनुमोदित करके ये मनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। अब देखो मैंने आपको ब्रेल के बारे में हमने क्या बताया, पढ़ने एवं लिखने के लिए दृष्टिबाधित इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। दुनिया भर में ब्रेल में पढ़ने एवं लिखने लोगों की ये मदद करता है। सीधा से आप याद रखें, जो भी लोग क्या जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, जो दृष्टिबाधित होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे उंगलियां हैं, यहाँ पे क्या है, वो लोग अपने अनुभव के आधार पे बताते हैं। जैसे देखा होगा जिन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, जिन लोगों को दृष्टिबाधित होते हैं, वो लोग जैसे ही नोट को क्या करेंगे, नोट को पकड़ेंगे और पकड़ के उसको जैसे ही वो उनके हाथ में नोट आएगा तो वो बता देंगे कि कितने का नोट होता है, क्योंकि उनको ब्रेल लिपि का ज्ञान होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो पूरी चीजें आप लोगों को बताई गई बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रही तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और क्लास को साथ में बताते चलिएगा, शेयर करिएगा, नए दोस्तों को जोड़िएगा, बताइएगा क्लास आपकी इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लास हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक उम्मीद है यहाँ पे पूछा जाए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 जनवरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, भारत एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप एपी का सह अध्यक्षता करेगा भारत। यहाँ अब देखो समझेंगे यहाँ पे, अब ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि
यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप की। एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप यानी कि आपकी ए आप इसको आप के नाम से क्या है इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो। और इसके साथ साथ में अगर इससे पूछा जाता है कि इसकी सह अध्यक्षता कौन करेगा, सह अध्यक्षता की बात करेगा तो कौन करेगा? भारत करेगा। अब देखो होगा क्या भाई, ये क्वेश्चन लाने का मतलब क्या हुआ? इससे कई सारे फैक्ट और साथ में निकल आएंगे, उसको भी साथ में सभी साथी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि ए से क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ए से एरिया, पी से पार्टनरशिप। ठीक समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला? तो ये करने वाला है भारत। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि भारत को नवंबर 2023 के 3 वर्षों के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष चुन लिया गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है? 3 साल के लिए इसको चुन लिया गया है। कब कब? तो 21 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए। ठीक है, इसकी अध्यक्षता और सदस्यता इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन के द्वारा, ये आप द्वारा सदस्यों द्वारा की जाती। कहने का मतलब क्या है कि जैसे क्या हो गया, आपको पता होगा आईयूसीएन जो होती हैं ये क्या होता है। मैंने आपको कई बार क्वेश्चन को बताया वो आईयूसीएन की अगर बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि आपको देखा होगा जैसे रेड डाटा होता है, जो चीज जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया, इन सभी प्रजातियों को क्या करता है इसमें देख रेख की जाती है। मैंने कई बार क्वेश्चन को आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आईयूसीएन होगा। और अगर पूछे कि सह अध्यक्षता कौन करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो भारत ने दक्षिण कोरिया की जगह ली है। मतलब इससे पहले इसकी सह कौन करता था? तो दक्षिण कोरिया करता था। ठीक है, सह अध्यक्ष के रूप में भारत अन्य एशियाई देशों के साथ संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में मदद करेगा। मतलब क्या करेगा? जो भी उनके क्षेत्र हैं उनको अन्य देशों के साथ संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन में मदद करेगा। कहने का मतलब क्या? मैनेजमेंट में वो क्या करेगा? मदद करेगा भारत। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम इसकी बात करते हैं कि एपी की जो स्थापना है 2014 में हुई थी, इसमें 17 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में 21 सदस्य यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो 17 अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे स्थान घोषित कर दिए गए हैं। उन सभी की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 2014 में हुई थी। आप सभी साथियों को क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। ठीक है, और इसमें अगर सदस्य की बात करें तो कितना हो जाएगा? 21 सदस्य यहाँ पे हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपका इसका पूरा नाम दे रखा है तो ये भी आप साथ में याद रखेंगे, ए पी। ठीक है, ऐसे आप लोग याद सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो भारत एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप की क्या करेगा? सह अध्यक्षता करेगा। तो कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 2014 में स्थापना होती है। ये किसकी जगह लेने वाला? तो ये दक्षिण कोरिया की जगह लेने वाला। आप जब तक पूरी चीजों को आप डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप करंट अफेयर नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी साथी क्लास को लाइव क्लास देख रहे हैं वो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग अंत तक देखा करिए, क्योंकि अंत में मैं आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूं, उसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले कि आगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च किया है यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी हाल ही में कौन सी बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी हाल ही में कौन सी बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा पहले, अब आंसर इसका क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी? बीओबी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे चीजें देखो आपसे पूछी किस तरीके से जाएंगी, अभी हाल ही में कौन सी बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं कि ये बैंकिंग आखिर है क्या, ये किस तरीके से बेनिफिट करेगा। देखो जैसे क्या होता है, जैसे आप गूगल पे चलाते हो या आप फोन पे चलाते हो, तो उन चीजों से द्वारा क्या करते हो कि आप एक जगह से, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे को ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। उसी तरीके से एज इट इज सेम फीचर वाला क्या है, व्हाट्सएप ने लॉन्च कर दिया है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप ने भी लॉन्च किया है। ठीक है, व्हाट्सएप ने लॉन्च कर दिया बैंकिंग सुविधा, और व्हाट्सएप के द्वारा ही सबसे पहली जो बैंक है उसका नाम क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। उसने भी क्या कर दिया? व्हाट्सएप के थ्रू इन चीजों को लॉन्च करने की यहाँ पे सुविधा प्रदान कर दी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो व्हाट्सएप बैंकिंग किसने शुरुआत किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब जरा इसके हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ग्राहकों के गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत कर दी है। व्हाट्सएप के माध्यम से बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाएं
कौन सी बैलेंस पता करना, मिनी स्टेटमेंट पता करना, चेक स्टेटस का पता लगाना, चेक बुक रिक्वेस्ट, डेबिट कार्ड ब्लॉक करना, बैंक के उत्पाद को आदि सब जानकारी मिल पाएगी यहाँ पे। यह सेवा बैंक ग्राहकों के लिए, गृह ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। देखो कहने का सीधा सा तात्पर्य आप ऐसा समझिए कि जिस तरीके से आप क्या करते हो, जो आपका गूगल पे होता है या फोन पे होता है या आपका पेटीएम होता है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपके खाते में कितना रुपया बचा हुआ है, कि मिनी स्टेटमेंट का कहाँ हमने कब कब कितना रुपया खर्चा किया है। ये चीजें क्या होती हैं, ये सब आप लोगों को जिस तरीके से वहां होती थी, तो अब यहाँ पे व्हाट्सएप ने जारी कर दिया है। और कौन सी बैंक के लिए, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन या एग्जाम में आता है कौन सी बैंक ने अभी हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री ने 2021 में नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन कर दिया है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में क्वेश्चन देखो मैंने क्या बताया कि जब तक आप क्वेश्चन का तरीका नहीं जानेंगे, क्वेश्चन का नेचर नहीं जानेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आ कैसे रहा है, तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का अभी हाल ही में उद्घाटन किसने किया है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, प्रधानमंत्री ने किया। अब जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। और ये कब होने का, तो 2021 में ये होने वाला है। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी का आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे किया हुआ है। अब जरा क्या करेंगे हम लोग, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी साथ में समझेंगे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी प्लीज क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, नए साथियों को जोड़िएगा, और इसके साथ साथ में आप लोग कमेंट करके भी साथ में बताते चलिएगा कि क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है या आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का 2021 का यहाँ पे उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली के द्वारा ये आयोजित किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो नई दिल्ली में बनी हुई है, ये यहाँ पे क्या है, इसके द्वारा इसको आयोजित किया गया। अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करते हैं, मैंने क्या बताया, इसमें आप लोग स्टार बना के नोट कर लेंगे। ये आपका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि थीम क्या है, इस वर्ष की थीम। देखो जितने भी साथी रेलेवेंट टीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो हर एक शिफ्ट में क्या कर रहा है, एग्जामिनर आपसे थीम पूछ रहा, तो आप लोग जितनी भी प्रीवियस थीम है वो उनको पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, और जो साथी सुपर टेट की तैयारी करें उनके लिए तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। राष्ट्र के समावेशी विकास हेतु मेट्रोलॉजी, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि राष्ट्र के विकास के लिए समावेशी का मतलब होता है कि सभी लोगों का ध्यान रखा जाएगा इसमें। ठीक है, किसका, सभी लोगों का। तो यहाँ पे समझ में आ गया, इन्होंने क्या किया है, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल 2.88 नैनो सेकेंड के सटीकता के साथ में भारतीय मानक को समय देता है। भारतीय निर्देशक द्रव और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक का लैब का भी उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पूरा मुझे उम्मीद है ये देखो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जब उद्घाटन समय हुआ था 4 जनवरी को, ये कल ही किया गया है। तो यहाँ पे नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का भी देखो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे उद्घाटन किया गया श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेशनल मेट्रोलॉजी जो अभी हाल ही में किसने उद्घाटन किया, आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए इस वर्ष की थीम क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्र के समावेशी विकास हेतु मेट्रोलॉजी। ठीक है, किसके द्वारा इसको आयोजित किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली की द्वारा। या आपसे अगर पूछ लेता है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, नई दिल्ली, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमित शाह ने नेशनल पुलिस के 9 जर्नल्स का यहाँ पे विमोचन किया है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि नेशनल पुलिस जो जर्नल्स के 9 है, इसका अभी हाल ही में किसने क्या किया है, इसका विमोचन किया है। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, अमित शाह यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेशनल पुलिस के 9 जर्नल्स है, ये अभी एक किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है अमित शाह ने। अब जरा हम लोग यहाँ पे जर्नल की बात हो रही है, तो जर्नल्स की यहाँ पे बात समझ लेते हैं। यहाँ पे एक जर्नल तो आपका वो सामान होता है।
ठीक है। लेकिन ये जर्नल्स है यहाँ पे मतलब क्या होता है, देखो जैसे जो आपकी पत्र और पत्रिकाएं होती हैं ये जर्नल में आती हैं, किस में आती हैं, जर्नल्स में आती हैं, ठीक है। जो आपकी साप्ताहिक हो सकती है, तिमाही हो सकती है, वार्षिक हो सकती है या कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो उनका अभी हाल ही में विमोचन किया है किसने, अमित शाह ने यहाँ पे विमोचन कर दिया है। तो अब जरा हम लोग क्या करेंगे, इनकी डिटेल्स के सभी साथी को समझेंगे। यहाँ पे बात हो रही गृह मंत्री, अमित शाह कौन है, गृह मंत्री, ये भी सभी साथियों को पता होगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो पुलिस सर्विस डॉग के लिए K9 पीएसके टीमों के द्वारा प्रोत्साहित करने हेतु नई दिल्ली में नेशनल पुलिस के जनरल का यहाँ पे विमोचन किया गया है। ये क्या करेगा, ये भारत में पुलिस डॉग पुलिस के 9 सर्विस पर अंग्रेजी और हिंदी में पहला प्रकाशन होगा। मतलब ये दोनों भाषाओं में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा, दोनों भाषाओं में यहाँ पे मिलने वाला है। यह जो पत्रिका मैंने क्या बताया, ये पत्रिका होती है, पत्रिका इस महत्वपूर्ण संसाधन के प्रशिक्षण के देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने की दिशा में अगला कदम करेगी। यानी कि आपसे ये बताएगा इसमें क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, क्या क्या चीजें और डेवलप होनी चाहिए, इनके बारे में ये पत्रिका जारी की गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे और बात करते हैं, एक द्विमासिक यानी कि ये आपकी 2 महीने में, ये 2 महीने में जो मतलब द्विमासिक पत्रिका है, केवल ये 2 महीने में प्राप्त होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ष अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाएगी। कहने का मतलब सीधा सीधा आप लोगों को याद रखना है कि एक साल में ये केवल 2 बार ही जारी की जाएगी। पहला कब जारी होगी, तो अप्रैल में हो जाएगा, दूसरा कब होगा, अक्टूबर में। अब देखो हो सकता है यूपीपीएससी स्टेट लेवल में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो कई सारे आपसे ईयर्स दे देगा, कई सारे आपको नाम दे देगा वर्षों के, तो वहां आपको दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कौन से मंथ में ये हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा और अक्टूबर में हो जाएगा। कौन सी पत्रिका, K9 किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये नेशनल पुलिस के द्वारा जारी की गई। इसको विमोचन किसने किया, अमित शाह ने यहाँ पे विमोचन किया। आपको फोटो में नजर आ रहे होंगे कि ये विमोचन कर रहे हैं पुस्तक का, ठीक है। समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को प्लीज समझ में आ रहा तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चीजों को आप लोग बताते चलिएगा कि क्या जितने सभी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं वो सभी बता सकते हैं कि क्लास मुझे पसंद आ रही है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पेश किया यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा अभी हाल ही में, क्वेश्चन ध्यान से सभी साथी समझेंगे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिजिटल इंडिया अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसने जारी किया है। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा, कौन सी बैंक ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को जारी किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। जब यहाँ पे आरबीआई की बात हो रही है तो आरबीआई का मतलब क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों को मैं यहां से बना देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है कि आरबीआई की जो स्थापना है ये कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, और आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी आरबीआई ने क्या किया, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को जारी कर दिया है, ठीक है। अब जरा हम लोग इसको डिटेल से और समझेंगे। आरबीआई ने डिजिटली कर की सीमा का पता लगाने हेतु डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का यहाँ पे लॉन्च किया है। इसमें 5 व्यापक पैरामीटर होंगे, मतलब 5 मानक होंगे, उसके आधार पे क्या है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है, ठीक है। डिजिटल भुगतानों की व्यापकता और पैट के मामलों के लिए किया जाएगा। पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेमेंट इनवल्स हो जाएगा, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्रितता यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 मानक हैं, इन 5 मानकों के आधार पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को क्या किया है, जारी किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में करने हैं, पूरी बातों को आप लोग डिटेल से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना की है। अब देखो क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछा जाएगा, और ये मैं विश्वास दिला रहा हूं अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के गए हैं तो आप लोग क्या करोगे, इसको 99% गलत करके आओगे। क्यों, अभी जरा हम समझाते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में तमिल अकादमी की स्थापना किसने की है, कौन से यहाँ पे
कौन से यहाँ पे प्रदेश ने कर दी है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तमिल अकादमी की जो स्थापना है ये किसने अभी करी है? तो हाल ही में इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया। कौन सी सरकार ने किया? दिल्ली सरकार। अब देखो यहाँ पे तमिल आ रहा, तो तमिल से मतलब कई सारे साथी क्या करेंगे, अगर जो तुक्के लगा के आएंगे तो तमिलनाडु के साथ जाएंगे, कि ऑप्शन भी आपको तमिलनाडु दिया जाएगा और तमिल से आप सोचेंगे तमिल अकादमी तमिल में खोली गई होगी, तब आप लोग वहां पे क्या गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, तमिल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। कहाँ पे? दिल्ली में की गई है। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं, इसको चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही, दिल्ली में तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक अकादमी की यहाँ पे स्थापना की गई है। ये जो है 3 जनवरी 2021 को दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग के तहत अकादमी की अधिसूचित किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी अगर हम और बात करते हैं, दिल्ली सरकार ने दिल्ली तमिल संगम के वर्तमान सदस्य एन राजा को अकादमी का उपाध्यक्ष भी बनाया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तमिल अकादमी जो बनाई गई है उसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? एन राजा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था। तो ये जो फोटो में आपको नजर आ रहा है ये कौन है? मनीष सिसोदिया है, जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इनके द्वारा वहां पे क्या इन चीजों को किया गया है। ठीक है, समझ में आएगा। तमिल अकादमी कहाँ पे अभी हाल ही में स्थापना की गई? आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। अगर दिल्ली की बात हो रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, समझ में आ गया। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आप लोगों को पता चल गया होगा दिल्ली की शिक्षा मंत्री कौन है। यहाँ पे मनीष सिसोदिया, जो फोटो में आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले ये उत्तर प्रदेश में भी आए थे। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए आए हुए थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बेंगलुरु हवाई अड्डे में ट्रेन सेवाएं शुरू हो गई। यहाँ पे आप जरा समझेंगे आखिर इसका क्वेश्चन कौन है। देखो, क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे इस तरीके पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कौन से हवाई अड्डे पे ट्रेन सब सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। देखो, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कौन से हवाई अड्डे पर ट्रेन सेवाएं शुरू कर देंगे, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? बेंगलुरु यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हवाई अड्डे में ट्रेन सेवाएं शुरू कर देंगे। जैसे क्या या क्या होगा, इसका मतलब क्या, जरा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, हवाई अड्डे से डायरेक्ट क्या होगा, सिटी में सिटी के डायरेक्ट आप सिटी में आ सकते हो। तो डायरेक्ट के लिए वैसे क्या होगा कि आप बस के द्वारा जा रहे हो, आप किसी के द्वारा जा रहे हो। ठीक है ना, तो बेंगलोर में क्या कर दिया, हवाई अड्डे से डायरेक्ट आपको ट्रेन मिलेगी और ट्रेन के माध्यम से आप जहां जाना चाह रहे हो वहां जा सकते हो। ठीक है, अब जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर बात हो रही है कि बेंगलुरु शहर के कैंपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखो, एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जा सकता है, इसकी चर्चा हो रही तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कैंपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ये सभी साथी नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, जो साथी नोट कर रहे हैं ये साथ में नोट करते जाएंगे, साथ में लिखते जरूर जाएंगे कि कैंपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहां पर स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, बहुप्रतीक्षित ट्रेन सेवाएं 4 जनवरी 2021 से चालू कर दी गई है। यहाँ पे पहली ट्रेन सुबह 4:45 बजे KSR बेंगलुरु के रवाना हुई है और 5:30 बजे एयरपोर्ट के पास नवनिर्मित हाल्ट स्टेशन पर पहुंच चुकी है। यहाँ पे ठीक है, यह ट्रेन सेवा यात्रियों और हवाई अड्डे पर काम करने वाले हजारों लोगों को एक बड़ी राहत देगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि वहां जितने लोग काम कर रहे, जितने लोग वर्कर हैं और उसके साथ साथ में जो यात्री हैं उनको ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि अभी हाल ही में कौन से हवाई अड्डे पर ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे कई सारे साथी कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई हवाई अड्डे पे तो हवाई जहाज आना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या, हवाई जहाज तो आएगा ही, लेकिन वहां से जो सवारियां होंगी वो कैसे जाएंगी। या तो आप तो टेम्पो से जाते हो या कोई आपके व्हीकल्स होगा, पर्सनल जो गाड़ी होगी उससे जाओगे। लेकिन अब क्या है, बेंगलुरु में ये चीज सुविधा लॉन्च कर दी गई। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। और अगर पूछ लेता है बेंगलुरु में हवाई अड्डा कौन सा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैंपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, एस मुरलीधर उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे बना दिए गए हैं। किसके? उड़ीसा के। अब जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, उड़ीसा अभी हाल ही में उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको बनाया गया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम मुरलीधर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। या आपसे ऐसे पूछा सकता है, एम मुरलीधर अभी कौन से प्रदेश के नए
मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, तो क्या हो जाएगा आंसर? उड़ीसा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उड़ीसा की बात हो रही है, तो उड़ीसा से थोड़े 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को और याद रखना। उड़ीसा की बात हो रही, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक क्या है इसके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नवीन पटनायक क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, वहीं के अभी एस मुरलीधर को क्या बना दिया गया? मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। अब जरा इसके हम लोग बात कर लेते हैं, इसके और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने 4 जनवरी 2021 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। न्यायमूर्ति मुरलीधर उड़ीसा के 32वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन टफ बनाएगा तो पूछ लेगा एस मुरलीधर जो उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे कौन से नंबर के बनाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 32वें यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह अपने पूर्ववर्ती न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक की जगह यहाँ पे लेने वाले। मोहम्मद रफीक वहां पे पहले थे, अब कौन आ गए? मुरलीधर आ गए। ठीक है, हाँ, जिन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थापित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए एमपी के कौन बना दिए गए, तो एमपी के क्या हो जाएंगे? मोहम्मद रफीक हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन से आपसे 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपसे कि उड़ीसा के कौन बना दिए गए? एस मुरलीधर बना दिए गए। जो उड़ीसा में थे वो कहाँ के? एमपी के बना दिए गए। ठीक है, और कौन से नंबर के बनाएंगे? तो ये 32वें नंबर के यहाँ पे बनाएंगे। ये फोटो में जो आपको नजर आ रहे हैं ये कौन है? एस मुरलीधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी साथी प्लीज क्लास को देख रहे हैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और भी नए साथियों को जोड़िएगा। ठीक है, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि 12 मार्च से लेकर 19 मार्च 12 मार्च से लेकर 19 मार्च तक वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा। अब जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैश्विक आयुर्वेदिक जो महोत्सव है ये कब से कब तक होता है? वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कब से कब तक होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 से लेकर 19 मार्च के बीच में ये मनाया जाता है। ठीक है, अब जरा हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो आयुर्वेदिक सभी को पता है कि यहाँ पे सब लोगों को जानकारी हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि केंद्रीय राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने घोषणा की कि चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव, तो ये कौन से नंबर का होने वाला? चौथा होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? चौथा यहाँ पे केरल में, कहाँ पे होगा? केरल में होगा। तो ये भी आप सभी साथियों को याद रखना है, कहाँ पे होने वाला? केरल में होने वाला है। ठीक है, केरल में 12 से 19 मार्च तक आवासीय बैठक के रूप में आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव है ये कब से कब तक होने वाला? आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 19 मार्च। कहां पे होने वाला है? केरल में। कौन से नंबर का होने वाला है? चौथा नंबर। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आपसे 4 से 5 क्वेश्चन बना सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधरन एस आयुर्वेद के महोत्सव के अध्यक्ष होंगे। अगर अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे वहां पे? केंद्रीय राज्य मंत्री जो मुरलीधरन ये इसके अध्यक्ष होंगे। इस उत्सव में 5 स्थानों में प्रतिदिन 12 सेमिनार होंगे। कितने? 5 स्थानों पे। मई 2020 में होने वाले महोत्सव को महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। तो ये जो महोत्सव था ये मई में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण सभी साथियों को पता कोविड के कारण क्या थे? सुविधाएं, यानी उन चीजों को क्या कर दिया गया था? उन चीजों को यहाँ पे कोविड के कारण उन सभी चीजों को बंद कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आती हैं और आप लोग अंत तक आ गए हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है या कुछ भी आप मेरी क्लास से सीख पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे जो साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, इसी तरीके के वीडियो के लिए आप लोग क्या करिए, अपनी पढ़ाई को और अच्छा मजबूत करने के लिए आप चैनल को सबसे पहले नंबर पे सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा? बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन एज इट इज एकदम पहुंच जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में आप लोगों को चैनल इसको लाइक करना है। आज मैं कम से कम लाइक का टारगेट रखता हूं, 100 लाइक का कम से कम टारगेट रखता हूं कि 100 लाइक को तो कम से कम इस वीडियो पे आने ही चाहिए। ठीक है, और आप लोग कम से कम आप लोगों से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, लोगों को क्लास के बारे में बताना और कमेंट करके आप लोगों को बताना है। कमेंट करके मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है यहाँ पे। ठीक, कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया और यूट्यूब पे तो आप हमें सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल है। और
जो साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक 25 दिन का प्लान लेके आया था, वो मैंने स्ट्रेटजी भी आप लोगों को बताई हुई है। तो जिन साथियों ने नहीं देखी तो प्लीज सभी साथी उसको देखें जाके। और आज आप लोगों के लिए ये क्लास फिनिश होने के बाद में आप लोगों की एक सीटेट की क्लास आने वाली, उसको भी आप लोग देखिएगा जो साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या आपका कोई भाई बहन है वो देखना, वो क्लास के भाई देखो, ऐसा तो नहीं होता कि सभी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सभी लोग रेलवे टीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। कोई ना कोई तो घर में ऐसा सदस्य होगा, तो उसको भी आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर रेलवे की क्लास चलाई, सब क्लासें आप लोगों की चलाई जा रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप लोग ऐसे ही प्यार को बनाए रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।